अब आप व्हाट्सएप स्टोर बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आज इस वीडियो में हम डिटेल के साथ सीखेंगे कि हम व्हाट्सएप स्टोर कैसे बना सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स कैसे ले सकते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनली अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कैसे करवा सकते हैं। इससे आप चाहे लोकली चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं, चाहे ड्रॉप शिपिंग करें, चाहे कहीं भी आप इस अपनी जो इस ई-कॉमर्स स्टोर को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो करवा सकते हैं। ये बहुत प्रोफेशनल स्टोर बनेगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें आपको कुछ भी एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा। आपको कोई डोमेन परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई होस्टिंग परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली इस वेबसाइट पे आएँगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को अपलोड कर देंगे और अपने जो ऑर्डर्स हैं, वो व्हाट्सएप पे रिसीव करेंगे। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखें, ज़ीरो प्लान है। ये $5 भी अब तब देना पड़ेगा जब आपको लगे कि आपकी प्रोडक्ट्स 100 से ज़्यादा हैं या आपको अभी चाहिए कि मुझे अपग्रेड करना है, वो भी $5। मैं आपको डिटेल के साथ इसकी प्राइसिंग भी बताऊँगा, ईच एंड एवरीथिंग, इसकी डेमो भी और स्टाइल भी। और आपको इसको आपके जितने ज़्यादा फीचर मतलब आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर दिस वीडियो। मैंने इसको डिटेल से किया है। आपको तकरीबन एक वीडियो में हर चीज़ समझ आ जाएगी। दोबारा भी जब आपको अपना स्टोर रेडी करना है या सेटअप करना है, सिर्फ़ 5 मिनट लगेंगे और अपना स्टोर आप रेडी कर लेंगे। एक बार ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा, एक-एक स्टेप मैंने कवर किया है और जिसमें हर चीज़ को मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। आप अगर इस एक-एक चीज़ देख लेंगे तो दोबारा आपको कोई भी कहीं भी किसी जगह पे भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी और इश्यू नहीं रहेगा। तो ये अब देखें, इसके मैं आपको डेमो एक दिखा देता हूँ कि यहाँ कैसे नज़र आएगी। आपके फ़र्ज़ करें ये है, तो इसको आप जब न्यू टैब में खोलेंगे ना, तो ये खुल जाएगा, राइट दिस वन, ये वाला, राइट दिस वन। तो ऐसे ये खुलेगा। तो इसी तरीके से ये आप देखें, प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं क्लाइंट्स की। यहाँ पे वो डिफरेंट यहाँ से जब भी कंटिन्यू करेंगे तो वो व्हाट्सएप पे चला जाएगा। तो आप यहाँ पे जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, उसका डिस्प्ले, उसका बैनर डिस्प्ले करेंगे कि आप क्या चीज़, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं, किसी के साथ कोई भी किसी बिज़नेस के रिलेटेड है, तो वो आप यहाँ पे बैनर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपका लोगो है कंपनी का नेम है, पूरी इंस्ट्रक्शन है, सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एक-एक चीज़ को आप चेंज चेंज कर सकते हैं, इन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टाइल नहीं चाहिए तो स्टाइल बदल जाएगा, आपको कलर नहीं चाहिए, आप कलर चेंज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। और एक को आपको क्लीन और बिल्कुल एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड वेबसाइट मिल जाएगी, जिसको आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर करके और वहाँ पे अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल आउट कर सकते हैं। जी, इसके लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाएँगे और गूगल क्रोम पे हम लिखेंगे क्विकज़ू, ये QUICK। ये अब मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। लेकिन जब ये quickzoo.com पे आएँगे और एंटर करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, ये वाली। ये बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। इसमें आप यानी आप डिफरेंट डेमोज वगैरह आप देख सकते हैं और हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें मैं आप दिखाता हूँ, स्क्रॉल डाउन करें तो देखें, ये अगर आपने रेस्टोरेंट की अगर वेबसाइट बनानी है तो आप इसको क्लिक करके ओपन कर लें। ये कैफ़े की है। अगर ये सैलून है तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी ये प्रीमियम जो प्लान है उसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत मिनिमम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हमें जो फ्री है वो ही इनफ है इस काम के लिए। देखिए, ये जो केक के लिए बना रहा है, ये वाली सारी चीज़ें, जो बेकरी है, ये आपका थोड़ा होम डिलीवरी वाला काम कर रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे आएंगे, अब प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली वो डाटा पुट करेगा और ऑर्डर प्लेस कर देगा। इसी तरीके से ये भी व्यू इसका है। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप इस तरीके से कैटेगरी शो करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप ये ब्यूटिशियन की है, आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं डिटेल के साथ A to Z बताऊंगा, आपको कोई चीज़ भी नहीं छोड़ूंगा और ये बहुत डिटेल के साथ ये ट्यूटोरियल होने वाला है। और आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो
व्हाट्सएप स्टोर है वो क्रिएट कर सकते हैं और अपनी जो वेबसाइट है वो क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ना आपको डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी ना होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे है ना, तो ये है, ये जो पहला प्लान है फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान है, हम सिर्फ यही प्लान यूज़ करेंगे। इसमें हम एक बिजनेस है उसको उसका क्रिएट कर सकते हैं, ये 10 कैटेगरी हम क्रिएट कर सकते हैं, इसमें 100 हमारी प्रोडक्ट्स हम अपलोड कर सकते हैं। 100 प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, और वो हर जो प्रोडक्ट है उसका हम वेरिएशन भी क्रिएट कर, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है ये, क्योंकि ये जो बाकी मैंने जितनी रिसर्च की है किसी में भी ये जो प्लान है ये फ्री में ये चीज़ नहीं थी फ्री प्लान में। और दूसरा ये कि गूगल एनालिटिक्स को आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और ये क्यूआर कोड ये बहुत ही एक इसका प्रीमियम फीचर है कि आप इसका क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और वो हम आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, और जैसे वो स्कैन करे तो आपके वो इस प्रोडक्ट पे वो आपके स्टोर पे आ जाएगा। ये कम्युनिटी सपोर्ट है, तो ये भी इस फ्री प्लान में भी है। और देखें इसका अगर फ़र्ज़ करें आपको प्रीमियम भी ज़रूरत पड़ेगी बाद में, अगर जब आपकी सेल अच्छी हो जाएगी, आपको अवेयरनेस आ जाएगी और आपको लगेगा कि मुझे प्रीमियम प्लान पे जाना है, तो उसके लिए सिर्फ $5, जस्ट $5 पर मंथ ये प्लान प्रीमियम प्लान है। तो ये और ईयरली पूरे साल के लिए ये देखें $50 पूरे साल के लिए, यानी कितना अमेजिंग और इतना सस्ता मैंने नहीं देखा कोई भी इतना, कि आपका कोई भी स्टोर इतना है। लेकिन हमें फ्री में ही रहना है, फ्री पे ये प्रीमियम भी तब जाएंगे जब हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब ये फ्री में ही सारी चीज़ें हमें चाहिए। ये अब यहाँ पे जब जाएंगे तो आप इसमें इंटरनेशनली पेमेंट भी ले सकते हैं। जब $5 पर मंथ पे जाएंगे तो आप इसकी जो पेमेंट गेटवे है उसको भी साथ इसके जोड़ सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। और दूसरा ये कि अपनी जो कस्टम डोमेन है ना उसको भी लगा सकते हैं, यानी अपनी जो आप परचेज करेंगे डोमेन उसको लगा सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे जब आएंगे तो ये इसकी डोमेन क्रिएट होगी, सब डोमेन क्रिएट हो जाएगी इसके साथ, लेकिन उसका भी नाम आप अपने तरीके से रख सकते हैं, अपनी मर्जी का रख सकते हैं। मैं अब यहाँ पे जब आएंगे आप ये देख लीजिएगा, और बहुत डिटेल के साथ सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ्री वाले पे के साथ जाएंगे तो आपको ये कहेगा कि आप ना स्टोर में साइन अप हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये स्टोर का नाम लिखना है, कोई भी स्टोर का जो नाम है अपना नाम लिख लें, स्टोर का नाम लिख लें, जो भी बिजनेस का नाम लिख लें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, आप अपने बिजनेस का नाम लिखें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल वर्ल्ड, लाइक डिजिटल वर्ल्ड, यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल एड्रेस। अगर मैं ईमेल एड्रेस तो कोई भी लिखता हूँ, अगर यहाँ पे फर्ज करें मैं लिखता हूँ ये वाले लिख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे पासवर्ड कुछ भी डालना है, लाइक कुछ भी डाल देता हूँ। और मैं इसको एग्री करके क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही क्रिएट करूँगा तो मेरा जो स्टोर है वो क्रिएट हो जाएगा। ये मैं सेव कर लेता हूँ या नहीं सेव करता, लेकिन यहाँ पे क्या कहेगा कि वो जीमेल अकाउंट पे जाएं और इसे एक्टिवेट करें। मैं जैसे, क्योंकि मैं अभी उसी पे लॉगिन हूँ जीमेल अकाउंट पे, तो ये खुल जाएगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब मुझे देखना है कि ये वाला यहाँ पे आ गया, वो कहीं पे भी आ सकता है, यानी आपको प्रमोशन में आ सकता है, सोशल में आ सकता है, अपडेट में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। यहाँ पे आए और ईमेल को वेरीफाई कर दें। जैसे ही ईमेल को वेरीफाई करेंगे आप, तो आप यहाँ पे आपका जो स्टोर है ईमेल वेरीफाइड है और आपका जो स्टोर है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे साइन इन करना है दोबारा, तो आप साइन इन हो जाएंगे इसमें। ये आपका ये डैशबोर्ड है, और यहाँ पे आपने ये इसको ना इसको इसके साथ जाना, क्योंकि अभी लॉगिन हुए हैं, पहले भी हमने इसी को किया था, अभी भी इसी को करेंगे। तो अब वो हमें हमसे कुछ डिटेल मांगेगा कि आपके बिजनेस का क्या नाम है। ये हम दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी स्टार्ट करेंगे। मैं ना समझ लें कि ब्यूटिशियन का, यानी ब्यूटी के रिलेटेड बना रहा हूँ, तो मैं इसका नाम रखूँगा कोई भी, मतलब मैं रखता हूँ ब्यूटीशियन।
ये इसमें स्पेस नहीं डालते, मैं ये रखता हूँ। इसका देखते हैं अवेलेबिलिटी है ना अगर स्टोर की, तो ये क्लिक आ जाएगा, यानी ये जो आपका स्टोर होगा ये यूनिक होगा। ये अगर अवेलेबल होगा तो वो आपको मिलेगा। देखिए यहाँ इसकी जो क्विकजू है ना .com, ये इसकी डोमेन रहेगी, आपकी ये सब डोमेन बन जाएगी। अगर आपने $5 देना है तो आप अपनी डोमेन अपनी डोमेन साथ ऐड कर सकते हैं। वो आप जो भी आप परचेज करें, GoDaddy से परचेज करें, नेमचीप से या होस्टिंगर से, कहीं भी परचेज करें तो आप ये लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमें यही चाहिए, तो ये कंटिन्यू करेंगे। तो देखें अगर ये आप बिजनेस का नाम है तो वही लिखें बिल्कुल, ब्यूटी जोन। अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप स्पेस डाल लें। अब क्योंकि नाम लिखना है, आपका URL नहीं है। देखें ये कैटेगरी क्या है, ब्यूटी होगी, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे वो नहीं है तो आप जनरल लिखें, जनरल ही रहने दें। अगर वो वाली मेंशन नहीं है जो आपकी जो कैटेगरी है वो वाली, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वी प्रोवाइड प्रीमियम क्वालिटी इन लो प्राइस। ये कोई भी आपका स्लोगन हो सकता है, राइट। तो ये ऐसा है। अब वो ना ये यहाँ पे भी ये बहुत ज़रूरी है, ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना वो आपने ज़रूर लिखना है, वही वाला जिस पे आपने ऑर्डर मंगवाने हैं, यानी जिसको इसके साथ लिंक करना है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। यानी यहाँ पे जैसे भी यूज़र आपकी इस वेबसाइट पे क्लिक करे तो वो आपके जो व्हाट्सएप नंबर है ना उस पर ये चला जाए। लेट्स से मैं लिखता हूँ एक नंबर कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ +92। ये आप पूरा लिखेंगे। आप अगर इंडिया में हैं तो 1 लिखेंगे, अपने कोड लिखेंगे, पाकिस्तान में है तो अपना कोड लिखेंगे, कहीं भी है तो अपना कोड लिखेंगे, आगे आपका नंबर लिखेंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, तो 0300 मैं लिखता हूँ, ये नंबर, राइट। इसके साथ देखें आगे वो बता रहा है कि आपने कौन सी करेंसी रखनी है। आप इंडियन रुपी रख सकते हैं। ये हम क्योंकि पाकिस्तान से हैं तो हम ये पाक रुपी रख लेते हैं, तो ये करेंसी पाक रुपी, ये भी वही करना, यानी आपका पाकिस्तान है तो डेफिनेटली यहाँ पे किधर गया ये वाला, पाकिस्तान, ठीक है। तो अब ये नीचे आ गया ऑप्शन के। अब देखें ये एक इस वेबसाइट पे सबसे बड़ी बात है कि आप इस वेबसाइट पे भी ऑर्डर ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं, SMS के साथ भी। क्योंकि हम व्हाट्सएप पे चल रहे हैं तो हम ये व्हाट्सएप ही रहने देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पे यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे, ये क्रिएट स्टोर कर देंगे हम। हमारा जो स्टोर है ना वो क्रिएटेड होगा, ये हमें डैशबोर्ड मिल जाएगा। हम दोबारा भी सारी चेंजेस कर सकते हैं। हम जैसे देखें यहाँ पे है ना, तो ये हमारा डैशबोर्ड है। मैं आपको डैशबोर्ड का इंट्रो करवा देता हूँ कि ये बहुत इजी और बहुत सिंपल है। और मतलब मेरा ख्याल है कि वेबसाइट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मिसिंग है। और मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि फ्री में इतना अच्छा जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं ना, वो मैं आपको डिटेल के साथ इसको करवाता हूँ कि ये कैसे आपको हेल्पफुल हो सकता है और इसकी कितनी आप किस तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे ये डैशबोर्ड है, जितने आपको ऑर्डर्स आएंगे, जितनी आपकी सेल होगी, जितने आपके कस्टमर्स होंगे, जितने आपकी प्रोडक्ट्स अपलोड होंगी, आप टोटली यहाँ पे आपको वो नज़र आएगा। ये आपको एक ग्राफ मिलेगा यहाँ पे। जैसे ही आप नेक्स्ट ये टैब में आएंगे तो ये कैटेगरीज हैं। आपने प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बनानी है, जितनी मर्जी आप प्रोडक्ट की कैटेगरी बना सकते हैं। लाइक दिस वन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इसको मैं करता हूँ, क्लिक करके ओपन करता हूँ ना, तो ये कैटेगरी होंगी ऐसे। यहाँ पे कैटेगरी ये वाली कैटेगरी, ये वाली, राइट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी वहाँ पे ये नीचे चली जाएगी, राइट। बिल्कुल उसी कैटेगरी के नीचे आपको ये चीज़ नज़र आ गई कि ये कौन सी वाली कैटेगरी है। तो इसी तरीके से आपको ये कैटेगरी क्रिएट करनी है। यहाँ पे ये यहाँ पे सब चलते हैं, साथ साथ काम भी करते जाते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं, मैं कैटेगरी क्रिएट कर देता हूँ कि हेयर ही रहने देता हूँ कि बालों के ये चलेगी प्रोडक्ट होगी। या एक ये कैटेगरी क्रिएट कर देता हूँ। दूसरा यहाँ पे एक और फेस वाली, तो मेरी एक फेस के रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी और एक हेयर के जो रिलेटेड है वो प्रोडक्ट होंगे।
ये आप कितनी मर्जी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है बिल्कुल। दूसरा ये कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ प्रोडक्ट आप कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप ऑर्डर सारे मैनेज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऑर्डर सारे मैनेज होंगे आपके ऑर्डर। ये ऑर्डर आपके व्हाट्सएप पे भी आ जाएंगे, और आप उसका रिकॉर्ड जो है ना वो आपके इस डैशबोर्ड पे भी होगा। ये कंप्लीट जो है वो बिल्कुल क्लीन और एक सीक्वेंस के साथ आपका जो पूरा डाटा है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। इसमें आप सारी चीज़ें जिस तरीके से मर्जी उसको मैनेज कर सकते हैं। ये ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ये एक एक चीज़ पे। ये QR कोड है, जब आपका स्टोर बन जाएगा तो इसको QR कोड आप जनरेट कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड करके कहीं भी शेयर कर सकते हैं कि वो जैसे ही कोई आपका जो QR कोड है उसको स्कैन करेगा तो वो आपकी इस स्टोर पे आ जाएगा, वो उसके प्रोडक्ट पे आ जाएगा। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लें। यहाँ पे कस्टमर्स होंगे, जितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट परचेज की होगी सबकी यहाँ पे डिटेल होगी, या उसकी पूरा डाटा होगा कि उसने कितनी प्रोडक्ट्स परचेज की हैं, वो कहाँ से है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, हर चीज़ आप उसको डिटेल के साथ देखेंगे। और दूसरी यहाँ पे जो मेन इसकी कस्टमाइजेशन है ना वो इस सेटिंग में है। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे तो ये बिजनेस सेटिंग है, ये बिजनेस टाइमिंग है, ये थीम सेलेक्टर्स है। ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे क्या चीज़ें हैं। ये सबसे पहले देखें यहाँ बिजनेस सेटिंग है। यहाँ पे जब आप जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमने जो स्टोर क्रिएट किया था ना तो उसमें कुछ हमने इंफॉर्मेशन ऐड की थी, तो बिल्कुल वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो आप दोबारा भी यहाँ पे कर सकते हैं। अभी क्योंकि वो स्टार्ट में आपने इंफॉर्मेशन जो मर्जी ऐड कर दें, आप दोबारा भी ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लाइक देखिए हमने उसका URL क्रिएट किया था, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो चलेगा वो, या वो ही यूज होगा जो अवेलेबल होगा। अगर जो अवेलेबल नहीं होगा तो वो यूज नहीं होगा। ब्यूटी जोन आप करता हूँ तो ये मैं कोई भी चेंज करके दोबारा भी चेंज कर सकता हूँ। ये बिजनेस की डिस्क्रिप्शन है। जैसे ये एड्रेस है ना, ये एड्रेस यहाँ पे ये सॉरी एड्रेस लिखना था मैंने, डिस्क्रिप्शन यहाँ दोबारा ये मिसाल भी मिल गई। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे उसका एड्रेस लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ लाहौर पाकिस्तान। राइट, मैं ये सेव कर दूँ। देखिए मैंने ना मैंने सेव कर दिया। आपको लाइव एग्जांपल मिल गई कि अगर आपको वहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप दोबारा भी वो चीज़ें यहाँ पे ऐड और चेंज कर सकते हैं। ये लैंग्वेज है, आपने स्टोर किसी लैंग्वेज में भी दिखाना है तो आप इसको यहाँ पे लैंग्वेज उसकी चेंज कर सकते हैं। तो ये दोबारा करेंसी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप दोबारा ये कंट्री चेंज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये ऑप्शन हैं दरमियान उसकी बॉटम पे कि आपने अगर फर्ज करें अभी कुछ टाइम के लिए आपने जो अपना आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है या कोई भी इशू है तो आपने अपना ये स्टोर अब टेम्परेरी क्लोज करना है, तो इसको सिर्फ ऑन करना है और सेव करना है। तो जो फ्रंट एंड है वहाँ पे जो आपका स्टोर क्लोज नज़र आएगा। अगर आपका मेंटेनेंस मोड में रखना है तो आपने सिर्फ इसको एक्टिवेट करना है, तो वो आपके फ्रंट पे शो होगा कि आपका योर स्टोर इज स्टिल ऑन अंडर प्रोसेस एंड यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। तो उसके बाद ये मैसेज शो करेगा, जिसके बाद आपकी वो जो सारा वो फ्रंट एंड पे शो क्लाइंट को कि वो कैसे क्या है। अब देखिए इसको थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले ये डैशबोर्ड है, मैंने अब सारी चीज़ें बता दी। स्टार्ट में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेंगे कि मुझे मेरा स्टोर मेरा लगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे करेंगे बिजनेस सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे फिर अपना लोगो अपलोड कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे करेंगे वो आपको ये लेके आ जाएगा अपने डैश कंप्यूटर पे ले जाएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप देखता हूँ लोगो, इसका ये वाला लोगो में बिजनेस का लोगो, ये डिजिटल वर्ल्ड का लोगो है, मैं इसी का ही अपलोड कर देता हूँ। दूसरा ये कि एक आपको ये कवर वाली पिक्चर चाहिए। अब यहाँ पे जब आएंगे ना तो ये कवर पिक्चर है, ये बैकएंड पे आपका लोगो, ये बिजनेस का लोगो यहाँ पे शो होगा। आपकी जो बैकएंड की इमेज है ना ये यहाँ पे होगी। आप कैनवा पे जाएंगे, कैनवा में इसको क्रिएट कर लेंगे इमेज को, तो आपकी ये इमेज जो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मुझे अब दोबारा देखने दें, यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जो इसकी इमेज है ना इसको मैं जनरेट कर लेता हूँ। इसकी कोई भी इमेज मैं लगा देता हूँ ब्यूटी के लिए। मैं यहाँ पे कैनवा पे जाता हूँ और मैं बिल्कुल इसकी रिलेटेड इमेज आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे। यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ इसका साइज
इसका मैं साइज कर लेता हूँ इसका 1000/300 या 400 भी कर। ये आप साइज ना, ये मैं आपको बताता हूँ, इसका साइज जब आप उसको अपने इमेज यहाँ पे ऐसी लगानी है, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखनी। अगर टेक्स्ट लिखेंगे ना तो जब उसका साइज मोबाइल पे आएगा या उसका कंप्यूटर पे साइज आएगा तो उसकी टेक्स्ट जो है आपकी वो बदल जाएगी, यानी वो रिड्यूस हो जाएगी, या कहीं पे वो शो होगी, कहीं पे शो नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना। आपने ये यहाँ पे टेम्पलेट्स में आएंगे तो ब्यूटी लिखेंगे या फैशन लिखेंगे, तो उसके रिलेटेड आपको ये टेम्पलेट्स आने शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें कोई देख लें, आप ये टेम्पलेट देख लें। आपने यही टेम्पलेट रखें, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ना, इनको इसको खत्म करते हैं। टेक्स्ट रखेंगे ना तो आपकी वो टेक्स्ट जो है ना वो रिमूव हो, वहाँ पे अब शो नहीं होगी। मैं दिखाता हूँ कैसे, मेरा क्या मतलब है इसी करने का। कैनवा में मैंने डिजाइन किया ये अभी, तो हो सकता है ये ना, अगर मैं मुझे रखूंगी ना तो मुझे सिर्फ बीच में दरमियान में रखनी है, ताकि ना अगर वो और यहाँ बिल्कुल तो मैंने नाम स्टोर कर रखा था, ये मैं इसको ना कॉपी करता हूँ, इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए। अब इसकी डिजाइनिंग करते हैं ब्यूटी, मैं इसको दरमियान में रखता हूँ ताकि अगर टेक्स्ट ऊपर नीचे से अगर वो भी ना इसके अलावा ये कितना लिखें बिल्कुल दरमियान में हो, ताकि आपकी ना अगर वो साइज इधर उधर होना तो ये आपकी टेक्स्ट शो होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी जो PNG में रहने दें या JPG में कर लेंगे, इधर आपको फिजिकल लगे। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही डाउनलोड होगा तो मैं इसको अब दोबारा अपलोड करूँगा फ्रंट एंड पे, यहाँ पे इसको अपलोड कर लेंगे। ये मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताता हूँ कि वो कैसे काम करती हैं। PNG में थोड़ा रिजल्ट अच्छा होता है, लेकिन उसकी वो इमेज थोड़ी हैवी है, जिस वजह से इसका डाउनलोड नहीं होगा। चलें, वो इसका वेट कर रहे हैं थोड़ा। जी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे उसी जगह पे आएंगे दोबारा इस सेक्शन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे, और ये ब्यूटी जोन वाली जो इमेज अभी मैंने डाउनलोड की है उसको मैं दोबारा ओपन करूँगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। राइट, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और सेव कर देंगे। और जैसे ही सेव करेंगे, यहाँ पे आप जैसे प्रीव्यू देखेंगे ना, राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करें तो यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको स्टोर नजर आएगा। आपको देखिए ऊपर ये आपकी URL होगा beautyzone.quickzoo.com। ये देखें इस तरह का आपका वो जो है ना वो नजर आएगा, आपका जो स्टोर है लाइक जैसे। जी अभी जो ये जो डिस्प्ले ना, इसमें ये इस तरह का दरमियान में शो हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे ये लोगो हमने अपलोड किया था, यहाँ पे जो हमने स्टोर का नाम लिखा था, ये हमारी वो जो लोकेशन है, तो ये हमारा जो टैग लाइन है वो नज़र आ रहा है। तो हम इसका ना डिज़ाइन चेंज करेंगे, वो सारा कुछ ठीक नज़र आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ये हमारा हो गया, हम इसको सेव कर लिया। अब हम सबसे पहले प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन सी होंगी। फिर उसके बाद ये सारी चेंजिंग या सारी डिज़ाइनिंग आपको शो भी होगी, नज़र भी होगा कि अब हम काम कहाँ पे कर रहे हैं और हमारा जो रिजल्ट्स है वो उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट्स पे आएंगे। यहाँ कैटेगरी हमने क्रिएट कर ली है, 2 कैटेगरीज हैं, एक हेयर के रिलेटेड है और एक फेस के रिलेटेड।
ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आएंगे। अब हम प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने प्रोडक्ट कौन कौन सी लगानी है और प्रोडक्ट को लगाने का सही तरीक़ेकार कौन क्या है, राइट। तो इसमें आप देखेंगे प्रोडक्ट में आएंगे तो इसके बाद आप देखें अगर आपके पास कोई डाटा पड़ा हुआ है तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट। अगर आप उसको बल्क में एडिट करना है तो बल्क में होता है एकदम सबकी प्राइस आपने चेंज करनी है। आपके पास 100 प्रोडक्ट है तो आपने 100 की प्राइस चेंज करनी है, तो एकदम आप सब की प्राइस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि 1 बाय 1 जाएंगे और उसकी प्राइस चेंज करेंगे, 100 की एकदम चेंज कर सकते हैं। हमें प्रोडक्ट ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक एक चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे कि हमें प्रोडक्ट ऐड क्या करनी, ताकि हमारी जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो क्लाइंट तक जाए और हमारी जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो सेल हो, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और यहाँ पे उसकी कैटेगरी ऐड करेंगे। तो ये देखें ये चीज़ें ध्यान से, मैंने यहाँ पे जो उसकी प्रोडक्ट यहाँ पे उसका डाटा रखा हुआ है इस फोल्डर में। तो यहाँ पे देखें इस फोल्डर में डाटा, यहाँ पे मुझे ये प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। सबसे पहले ये नहीं, इसका नाम मुझे ये रखना है। ये 2 प्रोडक्ट मैंने रैंडमली यहाँ से डाउनलोड की थी। इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ पेस्ट, ठीक है। इसकी कैटेगरी, ये 2 कैटेगरीज हमने क्रिएट की थी और ये इसको मैं रखता हूँ, इस कैटेगरी को मैं हेयर के साथ फेस के साथ रखता हूँ, ठीक है। ये इमेज और डिस्क्रिप्शन हमने ऐड करनी है। तो जब इमेज हमने ऐड करनी है प्रोडक्ट की, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वही मुझे डेस्कटॉप पे जाना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फोल्डर है यहाँ पे, तो ये मैं इमेज ऐड कर दूंगा, बल्कि ये वाला है, ठीक है। ये इमेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैं इसको हेयर देता हूँ क्योंकि ये हेयर के रिलेटेड लग रही है, मुझे नहीं आइडिया, मैं वैसे ही रैंडमली प्रोडक्ट को लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है कि ये किस तरह की प्रोडक्ट है। आप कुछ भी उसकी जो भी उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। प्राइस इसकी मैंने वो रैंडमली रखी थी 1200 रुपये, तो इसकी ये प्राइस है उसकी, और ये जो सेलिंग प्राइस है ना उसकी, यानी प्राइस ये टोटल हम 15 का, यानी सेलिंग प्राइस इसकी 12 करते हैं, तो ये जो उसकी ना ये 15 कर देते हैं, ये वाली, यानी 15 प्राइस थी। अभी जो सेलिंग प्राइस लगी है वो 1200 है, राइट। तो ये इसका है। ये अगर स्क्रॉल डाउन करें तो ये सिलेक्ट यूनिट है। ये अगर आपने फ़र्ज़ करें ये लिखना है कि किलोमीटर पीसेस कितने पीसेस हैं, उसमें कितना ग्राम आएगा, अगर आपकी प्रोडक्ट इसके रिलेटेड है तो आप ये चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। हमारी जो सिर्फ प्रोडक्ट ये वाली है तो हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है कि उसमें कितने यूनिट हैं या कितनी चीज़ें, मैं इसको एम्प्टी रहने देता हूँ, ठीक है। ये तब लिखते हैं जब आपने एक किसी चीज़ के पीसेस ज़्यादा हों तो वो उसमें आप ये चीज़ लिख सकते हैं। ये स्टॉक लिख सकते हैं कि अगर आपने स्टॉक को शो करवाना है ये कितना हमारे पास उसका सामान पड़ा हुआ है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इसकी करने है। जो ये जो नेक्स्ट चीज़ है वो है विजिबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये विजिबल करवानी है कि नहीं करवानी, अगर आपने प्रोडक्ट क्रिएट कर ली है लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे अब शो नहीं करवानी, किसी वजह से आपके पास उसकी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली उसको ये चेक कर दें, अनचेक कर देंगे तो वो फ्रंट एंड पे शो ही नहीं होगी। अवेलेबिलिटी की कर देंगे अनचेक तो इसका मतलब होगा कि वो आप अवेलेबल ही नहीं है। विजिबल यहाँ पे इसका मतलब है नज़र ही नहीं आएगी, इसका मतलब है नज़र तो आएगी लेकिन वो वहाँ पे उसका ऐड टू कार्ट शो ही नहीं होगा, लेकिन हमें दोबारा दोनों शो करवाने हैं। ये एक्सक्लूड टैक्स आप अगर इसमें टैक्स ऐड करना है तो ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने इसके वेरिएशन क्रिएट करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन कैसे क्रिएट करने हैं, अब ये देखें यहाँ पे ना एक्स्ट्रा ऐड है कि आपने कुछ चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी है ना इसमें, तो वो कर सकते हैं कि आपने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, कुछ चीज़ें आपने उसकी लेनी है, सर्विसेज वगैरह लेनी है, प्राइसेस वगैरह आपने ऐड कर देनी है इसकी एक्स्ट्रा के साथ। हमें ये चाहिए इसकी वेरिएशन का मतलब होता है कि जब आपके पास आपको टी शर्ट्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हो जिसके आपके पास कलर्स भी अलग अलग हों और साइजेस भी अलग अलग हों, तो आपने अगर एक से ज़्यादा साइजेस वगैरह शो करवाने हैं तो आपको ये वाला चेक करना पड़ेगा और इसको सेव करना पड़ेगा। अब जैसे ये करेंगे ना तो आपको यहाँ पे एक वेरिएशन की ऑप्शन आएगी। ये नेट थोड़ा स्लो है, ये अब अपडेट कर रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन और शो होगी वेरिएशंस की,
मैं आपको ये थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, हमारा स्पेस को अपडेट कर रहे हैं, तो हमारा सेव करके मैं अपडेट करता हूँ। लेट्स सी, ये अब क्योंकि एरर दिखा रहा है ना, एक मिनट, वैल्यू यूनिट की दिखा रहा है, नो यूनिट वैल्यू एरर दिखा रहा है। अच्छा, वो इसी में नो यूनिट वैल्यू पर यूनिट मस्ट बी नंबर। अच्छा, वैल्यू पर यूनिट मस्ट बी नंबर अवेलेबल। ये एक, हाँ ठीक है, उसने बता दिया कि उसका नंबर होना चाहिए, ज़रूरी है कि वो एक नंबर है, कितने नंबर में वो प्रोडक्ट मिलेगी। चले लेट्स सी, मैं इसको अपडेट करता हूँ। देखिए अब जैसे मैंने इसको सेव किया, अपडेट किया ना, यहाँ एक्स्ट्रा तो था ना, ये अब ऐड वेरिएशन आ गया, ये वाला, ये मैंने जब ये ऑन किया है ना, तो ये ऑप्शन आ गई। अब देखें, फ़र्ज़ करें इसके साथ मुझे लिखना है कि ये अब ब्लैक यानी रेड और ब्लैक, यानी मैं लिख देता हूँ ब्लू में भी है और रेड में भी है और ग्रीन में भी है। तो और दूसरा ये कि ये साइजेस भी 3 हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, वो कहता है कि उसमें ऑप्शन डालने कि क्या क्या ऑप्शन है। ये मैं ऐड ऑप्शन डालता हूँ, मुझे एक ऑप्शन डालनी है इसकी कलर्स की, ठीक है। तो मैं इसे, ये कलर्स ऐसे डालने हैं रेड, और ये सिर्फ ये कॉमा डालना है आगे, ठीक है, और आगे ब्लैक, ब्लू और ब्लैक और कॉमा डालते हैं, ठीक है। ये कलर्स हो जाएंगे। और मैं दूसरा भी डाल देता हूँ इसके एक साथ, और साइजेस, और साइज में क्या करता हूँ, उसका स्मॉल, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, और मैं इसको सेव कर दूँ। अब ये तो हो गया, इस तरह मैं ये क्रिएट हो गया, ठीक है, कलर्स भी और साइजेस भी। मैं इसके साथ और भी एक चीज़ कर सकता हूँ कि अगर मुझे प्राइसेस भी चेंज करनी है, फ़र्ज़ करें मुझे अलग अलग प्राइसेस चेंज करनी है, तो मैं इसको इस ऑप्शन के साथ जा सकता हूँ। मसलन मैं क्या करता हूँ कि नॉर्मल प्राइस है 15 और यानी सेलिंग प्राइस है 12। मैं चाहता हूँ कि मुझे ना ये जो इसमें कलर जो है ना, ये रेड, और साइज जो इसमें ये एक्स्ट्रा लार्ज, ये बड़ा है, तो इसकी प्राइस मुझे रखनी है 1300, राइट, ये 1300, और क्रिएट कर दूँ। तो इसकी प्राइस जो है ना वो 1300 हो जाएगी। यानी तब जब आप रेड और इसको सेलेक्ट करेंगे तो प्राइस चेंज हो जाएगी। मैं आपको ये आप डिफरेंट कर सकते हैं, जैसे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसकी प्राइस लिखेंगे, पहले नीचे उसको सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे दूसरे को सिलेक्ट कर लेंगे अगर प्राइस चेंज है। तो अगर प्राइस चेंज नहीं है तो ये चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट एंड पे वो कैसे शो होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो अब दोबारा डैशबोर्ड पे जाकर इसका प्रीव्यू देखता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ प्रीव्यू में, आपको दिखाता हूँ क्या मेरा मतलब क्या है। जैसे अब यहाँ पे आएंगे ना, तो मुझे ना ये ऐड टू कार्ट करेंगे, देखें ये वाला, ये रेड है और ये ब्लू है और ब्लैक, ये शो हो रहा है। जैसे ही ये जो ऑप्शन है ये इसके साथ आ रही है। मैं आपको ये बताता हूँ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में आएंगे, इसको दोबारा एडिट करूँगा, ये अपडेट करूँगा। ये जो ऑप्शन आ रही है ना, ये इसके साथ आ रही है, ये दोनों के साथ। ये जो ऑप्शन है ना, ये वाली ऑप्शन, ये सिर्फ ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ प्राइसेस चेंज करने के लिए ये ऑप्शन। अब देखिए मुझे रेड और एक्सेल जब सेलेक्ट करना है ना, मुझे एक तो रेड और एक्सेल को सिलेक्ट करूंगा तो ये 2500 आ गई है उसकी प्राइस, ठीक है। यानी ये एक अमाउंट 1300, उसकी प्राइस उसने बढ़ा दी, मैंने बल्कि 2500 किया था। जब ब्लैक करूंगा और उसके साथ प्राइस का कोई असर नहीं होगा, राइट। देखिए ब्लैक करूंगा तो इसके साथ भी कोई नहीं आएगा। जैसे रेड करूंगा और रेड के साथ स्मॉल के साथ भी नहीं आएगा, लार्ज के साथ भी नहीं। जैसे मैं एक्सेल करूंगा तो उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी, क्योंकि बैक एंड पे मैंने प्राइस वगैरह चेंज की। लाइक इसकी 1300 रखी है और ये 2500, अच्छा इसके साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ 1300 दिखानी है तो इसको आप 100 सिर्फ ऐड करना,
ये उसमें 100 ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है ना। उसको ऐड करके यानी इसको एडिशनल प्राइस दे देगा तेरा, यानी 100 एडिशनल, क्योंकि ये इसका साइज या इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा, इसमें क्वांटिटी एक्स्ट्रा होगी, तो उसमें आप ये कर सकते हैं। दोबारा जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, आप फ्रंट एंड पे ना इसको आप इसकी देखें, ये वाला, ये देखें आप, जैसे ही मैंने रेड और एक्सेल करूंगा तो 1300 आ जाएगा। देखें ये प्राइस चेंज होगी। मुझे ना इसका कुछ स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, मैं इसका स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। बैकएंड पे आऊँगा तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा ना ये वाला, और नीचे में आऊँगा तो ये थीम सिलेक्टर में आ जाऊँगा। तो मुझे थीम सिलेक्टर में आऊँगा तो मुझे ये इसकी थीम की सेटिंग है कि आपका डिज़ाइन कैसा शो होना चाहिए। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे ये ना अलग अलग से शो होगा, ये आपको डिस्प्ले आएगा। ये अभी तक तो इसका ना ये एरर आ रहा है, नेट का कोई इशू है इस वजह से। यहाँ पे ना जैसे आप ये देखिए, आप आ गए, अब ये अलग अलग क्लिक करेंगे तो ये आप अलग अलग आपको ना प्रोडक्ट का स्टाइल नजर आएगा। ये आपका जो स्टोर है इस तरह शो होगा, इस तरीके से शो होगा। ये 5 का मैंने रखा। अब मैं इसको करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा स्टोर है ना वो किस तरीके से नजर आएगा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा बहुत खूबसूरत स्टोर नजर आएगा। राइट, ये ऐसे देखें, ये प्रोडक्ट आ गई और इसमें ये चीज़ें आएंगी, देखें ये वाला सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो वो प्राइस में अगर आप चाहते हैं रेड और एक्सेल में जाएंगे तो ये 1200 से ये 1300 हो, राइट। अगर आप इसको ये कैसे करेंगे तो 12 ये ऐसे हो जाएगा। ये है वेरिएशन, आप इसको देख लेंगे कि मुझे मेरी जो प्रोडक्ट है वो उसमें कितने वेरिएशन है। तो आप इसको प्रोडक्ट में दोबारा जाएंगे, आप उसकी में एडिट करेंगे तो आप उसमें ये वेरिएशन को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं या लेस। अगर आपने कुछ और चीज़ ऐड करनी है एक्स्ट्रा वगैरह तो वो वहाँ यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं उसकी प्राइस वगैरह। एक बार आप देख लीजिएगा इसको ध्यान से कि आपने प्रोडक्ट अपलोड कैसे करनी है। हम दूसरी प्रोडक्ट भी अपलोड कर देते हैं, वो सिंपल कर देते हैं। अब प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, दूसरी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे यहाँ से, तो ये इसका नाम दूसरी प्रोडक्ट का ये रखूँगा जेल है, तो यहाँ कॉपी करूँगा, इस पे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे कैटेगरी उसकी हेयर कर देंगे, फेस पहला पलंग हेयर किया है, फेस किया है, डोंट रिमेम्बर। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ये वाली। तो इसी तरीके से उस प्रोडक्ट की इमेज हम लगा देंगे ये वाली, इसको फेस हेयर किया है, फेस किया है, डोंट रिमेम्बर हेयर किया है, ठीक है। इसको फेस कर लेते हैं, आइडिया हो। तो इसकी प्राइस हमने रखी है 15, इसकी 1700 हम रख लेते हैं प्राइस, और 15 इसकी, ये कोई भी प्राइस आप रख सकते हैं। तो ये यूनिट 1 आप इस तरह करेंगे, विजिबिलिटी रखेंगे, इसका हमने कोई वेरिएशन क्रिएट नहीं करना, सिंपल प्रोडक्ट है। हम इस तरीके से इसको हम सेव कर देंगे और सेव कर देंगे। प्रोडक्ट हमारी रेडी, ये हमारी दोनों प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। जैसे ही हम फ्रंट एंड पे इसको चेंज करेंगे तो हमारा जो स्टोर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये 2 प्रोडक्ट्स हमारी ये शो हो रही है, ठीक है। अब क्या होंगी, अब देखें हेयर, अब देख कैटेगरी के साथ हो जाएंगी। जैसे आप हेयर की एक और प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो इस यहाँ पे शो होगी, फिर नेक्स्ट यहाँ पे, इसके नीचे बहुत खूबसूरती के साथ प्रोडक्ट आपकी शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप फेस में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फेस के नीचे चला जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे जो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे डिलीवरी और पिकअप है। यहाँ पे मैं आपको सेटिंग में दिखाता हूँ ये क्या मतलब है इसका। यहाँ पे ये स्टोर सेटिंग में आएंगे, मोस्टली जो सेटिंग है ना वो आपकी स्टोर सेटिंग पे है यहाँ पे, ठीक है। ये जो तकरीबन मोस्टली सेटिंग है ना वो यहाँ पे। आपको मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि आपने कैसे करनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे स्टोर का नाम है, जो आप यहाँ पे जाएंगे तो ये जो स्टोर का नाम है ये है। ये आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज करेंगे। ये जनरल कैटेगरी, आप कोई भी कैटेगरी दे सकते हैं, आपकी जो ये किस कैटेगरी में है अब वो कैटेगरी आप दिखा सकते हैं कि मेरी ये वेबसाइट किस कैटेगरी में। ये लोकेशन देख सकते हैं, लोकेशन आपकी यहाँ पे शो होगी ये वाली। तो नीचे आएंगे, ये आपका डोमेन का नाम है, ये चेंज भी कर सकते हैं। ये डोमेन का नाम है आपको ये वाला, इसको चेंज भी कर सकते हैं आपको जो भी फिजिबल लगे, लेकिन आपको मिलेगा वो जो अवेलेबल होगा। तो किसी और ने इस नाम से बनाया होगा तो आपका वो उसमें क्रिएट नहीं होगा।
तो ये बिजनेस डिस्क्रिप्शन है, आपने जो भी देना है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी, ये डिस्क्रिप्शन है। आप यहाँ पे जो साइट टाइटल होता है, कभी कभी दूसरी वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाए तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप कोई भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप वो डाटा शो होगा। ये आपका वो व्हाट्सएप नंबर है, आप चेंज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर दोबारा भी, कि मुझे जो क्लाइंट को सेंड करना है वो कहाँ पे सेंड करना है। नीचे आपकी ये करेंसी है, करेंसी को आप चेंज कर सकते हैं। ये कंट्री है, कंट्री को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने वेबसाइट को, बिजनेस को टेम्परेरी क्लोज करना है कि मुझे अभी मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, या मैं उसकी कुछ दिन मुझे छुट्टी है, व्हाट्सएवर कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको ये टेम्परेरी क्लोज भी कर सकते हैं। ये मेंटेनेंस मोड है, अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। डिसेबल मेन्यू ऑर्डर, अगर आप ये चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं लेकिन आपने ये ऑर्डर वाला जो बटन है इसको ऑफ करना है, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। यूज़ एरिया लिस्ट और डिलीवरी कॉस्ट, अगर आपने डिलीवरी कॉस्ट ना ये आपने यूज़ करनी है तो आप कर सकते हैं कि आपने फ़र्ज़ करें आपकी डिफरेंट एरिया के लिए आपने डिलीवरी रेट जो कास्ट है वो डिफरेंट रखी हुई है। फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान में हैं तो आपने कहीं कराची से भिजवा रहे हैं चीज़ें, तो जितने एरिया दूर होगा तो उतनी आप कास्ट ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं इसमें, इस ऑप्शन के साथ। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे देखें, अगर आपने ऑर्डर सिर्फ वेबसाइट पे लेने हैं, यानी आप जब वापस आएंगे तो ऑर्डर आपके सिर्फ यहाँ पे शो होंगे इस लिस्ट में, ये ऑर्डर्स यहाँ इस लिस्ट में, ये इस लिस्ट में, तो आपको कहीं भी मैसेज नहीं आएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आएगा कहीं भी, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ये इस ऑप्शन के साथ सिर्फ इसको क्लिक कर सकते हैं, ये वाली। लेकिन आपको ऑर्डर सिर्फ व्हाट्सएप पे चाहिए तो आपने इस ऑप्शन के साथ जाना है, क्योंकि अभी हम व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स लेंगे तो हमें इस ऑप्शन को साथ ऐड करना है। ये टेक्स्ट मैसेज है, तो ये अगर आपने वो SMS करना है, ये कहीं कभी सर्विस अवेलेबल होती है कभी नहीं, लेकिन व्हाट्सएप जो वो स्मूथ चलता है। ये ऑप्शन ये चेक है, इसको अनचेक करना है, क्योंकि इसलिए है कि अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप फिजिकली चाहते हैं कि बंदा स्टोर पे आके वो चीज़ पिक कर ले, तो आप इस ऑप्शन को के साथ जाएंगे। अब ये डाइन इन का मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें आपका रेस्टोरेंट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं जब ऑर्डर मिले बंदा मेरे रेस्टोरेंट पे आके खाना खा जाए, यानी कहीं कोई डिलीवरी नहीं भिजवानी, कोई आपने प्रोडक्ट किस कुछ भी नहीं करना, बंदा फिजिकली आके वो वहाँ पे वो चीज़ सर्व करेगा, इसके लिए ये ऑप्शन आप करेंगे। ये फ्री डिलीवरी है, ये आपके ऑर्डर्स के नीचे फ्री डिलीवरी शो होगी अगर आप ये फ्री डिलीवरी करेंगे, ये वाली डिलीवरी, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये दोनों मेन ऑप्शन हैं। अगर आप इस अपनी वेबसाइट के साथ अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, आप कोई भी आपका ऐसा प्रोफेशन है कि आप अपॉइंटमेंट के साथ कंसल्टेंसी देते हैं, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एंड पे जब ऑर्डर्स देंगे ना, यहाँ पे वो टाइम मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे मिलेगा आपको। यहाँ पे जैसे आप अपॉइंटमेंट करेंगे तो आप सेव करते हैं ना, ये डिलीवरी नहीं करते, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन होगा। जैसे आप इसको अपडेट करते हैं तो यहाँ पे वो आ जाएंगे, टाइम आ जाएगा, टाइम ये वाला है। आप उस बुकिंग कर सकते हैं, अपनी बुकिंग करवा सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ, यानी वो तो फिर ये प्रोडक्ट नहीं ना होगी, वो फिर सर्विसेज होंगी। यहाँ पे वे सर्विसेज का टेक्स्ट भी होगी कि एक कंसल्टेंसी डॉक्टर्स है या कोई लॉयर है या कोई और प्रोफेशनल है, तो वो उसकी हेडिंग देगा, नीचे डिस्क्रिप्शन देगा, प्राइस देगा, और यहाँ पे कंसल्टेंसी देगा, वो बुकिंग देगा कि उसका नाम, फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग उसके रिलेटेड वो चीज़ देगा। अभी हमें डिलीवरी चाहिए, हमें ऑर्डर्स चाहिए व्हाट्सएप पे, तो हमें सिर्फ इस ऑप्शन के साथ जाना है, हमें ये ऑप्शन ऑन करनी है, तो हमें तभी ऑर्डर मिलेंगे इसके ऑप्शन के साथ। अभी वो कह रहा है कि डिलीवरी चार्जेस आपने रखने हैं, तो आपने फिलहाल फ्री की है, ये फ्री वाला, तो दैट्स इट, आपको नहीं चाहिए। नीचे आपने ये है, अगर आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो आप उसको सारी यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी करके इसको ऑन कर सकते हैं। जब भी ऑर्डर देगा तो वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को वो एक्सेप्ट करेगा, तभी ऑर्डर देता है। ये नीचे ऑप्शन है गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करने के लिए, ये गूगल एनालिटिक्स की आईडी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सेव कर देंगे, तो आप इसका जो डाटा वगैरह वो ट्रैक कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स पे भी। तो ये था कंप्लीट इसकी डैशबोर्ड, ठीक है। इसमें आप सारी सेटिंग करके आप यहाँ भी चेंजिंग कर सकते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये जो चीज़ है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। जैसे रिमूव होगी आप देखें, दोबारा वापस आए तो मैं आपको और ज़्यादा चीज़ें दिखाता हूँ। मुझे ना अब ऑर्डर्स इसको मुझे सेंड करना होगा, किसी स्टोर पे आएगा कोई,
मुझे ना ये प्रोडक्ट खुली हुई है जिसमें ये पॉपअप हो रहा है, मैं इस कोई भी आपके स्टोर पे आएगा, जैसे स्टोर पे आएगा तो आपकी ये प्रोडक्ट शो हो रही होंगी। आप ऐड टू कार्ट करेगा ये प्रोडक्ट, तो ये देखें ये पूरी ऑप्शन उसके पास होगी। अभी तक ये क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं हो रही। मैंने ऑप्शन दी हुई है कि आप मुझे बताएं कि कौन सा साइज चाहिए, मुझे क्लियरिटी चाहिए। अगर आप ये इसको क्लिक करेंगे तो इसमें वो ऑप्शन नहीं आएगी, आपकी डिस्क्रिप्शन आएगी, हेडिंग आएगी। और आप इसको डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं, क्लिक करेंगे आप किसी को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को, वो जब लिंक उसको चला जाएगा, जैसे लिंक को क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट इस प्रोडक्ट पे आ जाएगा। आप जैसे ऐड टू कार्ट करते हैं तो ये आपके प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होगी। देखें ये आपके प्रोडक्ट 1500 ऐड टू कार्ट होगी। तो नीचे आएंगे, अगर आपके पास कूपन कोड है वो भी मैं बता दूंगा कि यहाँ पे कैसे जनरेट करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कूपन डिस्काउंट जनरेट कर सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे नीचे आप नाम लिखेंगे, जैसे मैं अपना नाम ऐसे लिखता हूँ, नीचे नंबर कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे रैंडमली कोई भी नंबर लिख लें, या मैं ये लिख देता हूँ। तो आप एड्रेस लिख दें, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। तो नीचे आप ये और कंटिन्यू करेंगे तो ये व्हाट्सएप, ये देखें नीचे एक और चीज़ है, एक वो कह रहा है कि पेमेंट मेथड जो है ना वो आप बताएं कि आपने पैसे कैसे लेने हैं। ये जब मैसेज आएगा आपका, ये तब मैसेज आएगा तब अभी आपने पेमेंट को इसके साथ एडजस्ट नहीं किया, उसको सेटल नहीं किया, उसको बताया नहीं है कि मुझे पैसे कैसे लेने हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से ये एरर आएगा अभी तक। ठीक है, तो इसके साथ क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, ये पेमेंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे पेमेंट में, यहाँ पे उसको कन्फिगर कर देंगे। कन्फिगर क्या करना है, सेटिंग में क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे लिखेंगे कि जैज़ कैश पेमेंट। आपने जो अकाउंट्स नंबर देने हैं वो यहाँ पे देने हैं, जो भी अकाउंट्स नंबर आपने यहाँ देने हैं। तो ये है कि सेंड योर पेमेंट ऑन जैज़ कैश, कोई भी नंबर जो दिया है +32 या जो भी 100 ये जो भी नंबर है आपका, वो ऐसे करेंगे, लिख देंगे, तो आप सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे ना तो ये कन्फिगर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं है। जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन देनी है, अपने बैंक अकाउंट का भी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं कि इसमें जैज़ कैश है मेरा, इजी पैसा है मेरा, बैंक अकाउंट मेरा है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप पे भी रख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ भी दे सकते हैं। हम जैसे ही कन्फिगर करेंगे अब दोबारा वापस आएंगे, इसको वापस में जाऊँगा, मैं ऐड टू कार्ट करूँगा इसको। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा ऑर्डर प्लेस करूँगा, ये नाम लिखूँगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दूँगा ये वाला, यहाँ पे एड्रेस लिखूँगा लाहौर पाकिस्तान, यहाँ पे कुछ लिख लूँ जो भी। लेकिन जैसे मैं अब व्हाट्सएप पे करूँगा, देखिए अब वो बता रहा है कि जैज़ कैश पेमेंट, सेंड योर पेमेंट ऑन जैज़ कैश। जैसे ही आप इसको चेक करेंगे और आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आप आगे उसकी ये आ जाएगा। देखिए ये वो ऑप्शन आ गया कि आप इसको व्हाट्सएप पे चले जाएं। ये पूरे का पूरा ऑर्डर्स है। ये अब जैसे कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो ऑर्डर्स है ना वो ऐसे शो होगा, ये वाला। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ऑर्डर्स प्लेस हो गए। क्या हुआ है, 1500 का ये जेल है, ईच एंड एवरीथिंग। अब देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो पूरी डिटेल के साथ ऑर्डर, देखिए एक एक चीज़ का डिटेल के साथ को। और नीचे देखें, और एक और चीज़ है, ये देखें जैज़ कैश का वो नंबर भी दे रहा है कि आप इस पे पेमेंट सेंड कर दें। आप कोई भी मैसेज ये चेंज कर सकते हैं, किसी तरह का भी मैसेज आप इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज है वो सारे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए एक और मज़े की चीज़, ये जो सी इनवाइस, जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करेगा क्लाइंट तो वो अपनी जो इनवाइस देख सकेगा, ये वाली इनवाइस, और ये अभी पेंडिंग है। तो आप जो फ्रंट एंड है ना, आप जैसे लॉगिन होंगे ना अपनी डैशबोर्ड पे, तो आप देखें ऑर्डर वाले सेक्शन में, तो आपको मिलेगा एक ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर, कि आपको एक ऑर्डर मिला है। एक तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव कर लेंगे, दूसरा अपना जो आपका अकाउंट है डैशबोर्ड पे, वहाँ पे भी ऑर्डर्स आपको मिलेगा कि ये ऑर्डर्स आपने, ये मुकम्मल आपकी लिस्ट बनती जाएगी।
आपके कस्टमर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कस्टमर आएगा कि ये वाला कस्टमर है, ठीक है, ये लाहौर पाकिस्तान से इतना उसने ऑर्डर किया है। ये ऑर्डर्स भी आएंगे और कस्टमर्स की लिस्ट भी आती जाएगी। आप बाद में भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ये सारी लिस्ट। अभी ये पेंडिंग है, अभी यहाँ पे आप आएंगे, जब आप वो पेमेंट दे देगा, आप उसको डिलीवर करवा देंगे तो आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको एक्शन में स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, तो ये स्टेटस चेंज कर लें। आप इसको पेंडिंग नहीं, आप इसको पेड कर दें। जब उसने पेड कर दिया, जैसे कि ये ओके कर देंगे, अब जो ये रसीद है ना, ये पेंडिंग से स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब दोबारा अगर व्हाट्सएप पे वो क्लिक करेगा ना इसी चीज़ पे, तो ये देखिए पेड हो गई है ये वाली, ये स्टेटस खुद ब खुद उस रसीद का, यानी जो रसीद है या उसकी, वो चेंज हो जाएगा। अब वो दोबारा क्लाइंट क्लिक करेगा तो वो आपके दोबारा स्टोर पे आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, बिल्कुल इजी और सिंपल प्रोसेस है और प्रोफेशनल प्रोसेस है। आप उसे किसी से भी ऑनलाइन जो ऑर्डर्स है उसको लेने का ये वे है। आप दोबारा वो प्रोडक्ट के साथ जा सकता है, दोबारा ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें दिन करते हैं। अब मैं और आपको बताऊं कि अब कैसे करना है। और यहाँ पे चीज़ ये ऑर्डर्स है। अब देखें, और यहाँ पे जब आएंगे तो ये देखें बिजनेस टाइमिंग है। आप इसमें ना ये चीज़ है ना, ये टाइमिंग आप लिख सकते हैं, ये ओपन है। ये बिजनेस टाइमिंग आप चेंज कर सकते हैं कि ये मेरा जो हम कब तक आपको देख सकते हैं, ये चेंज कर लें, यानी 12 आवर के राउंड अबाउट कर लें कि क्योंकि ताकि आपका यहाँ पे शो ना वो क्लोज ना शो हो। जब भी ये टाइम 10 PM से क्लोज होगा, ओवर होगा, तो यहाँ पे क्लोज होना स्टार्ट हो नज़र आएगा। तो ये आप चेंज कर लें, यहाँ से चेंज करेंगे यहाँ पे। और आप इसकी ना ये 9 AM है, तो बल्कि आप यहाँ पे कर लें 899 mm, यानी आपका ऐसे भी कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। ये इसका मतलब ये है कि ये देखें, ये यहाँ तक खुला ही रहेगा, यानी 12 घंटे ही खुला रहेगा। ये अगर ऐसा आप करेंगे ये सब के साथ, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन है इसके साथ, ये ऑप्शन इसके साथ तब है क्योंकि ये आप अपॉइंटमेंट भी आप करते हैं, बुकिंग भी करते हैं, तो उसमें ये ज़्यादा काम आते हैं कि आपने कैसे करना है। नीचे आप देखें, ये सिलेक्ट थीम है, या मैं आपने आपको डिटेल के साथ ये बताया, सिलेक्ट थीम है। इसमें क्या करेंगे कि आप थीम की ये जो लुक है, इसको चेंज कर सकते हैं कि मुझे थीम किस तरह का थीम चाहिए। ठीक है, आप 1 2 ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मुझे मोबाइल वर्जन में कैसा नज़र आ रहा है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जब नीचे देखें तो ये मैसेज मोडिफाई है, ये है मैसेज जो व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे ना, वो ये वाले हैं। ये देखें, ये जो ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही थी ना बिजनेस सेटिंग में, मुझे मैं दिखाता हूँ, ये जो बिजनेस सेटिंग में ऑप्शन आ रही थी, ये वाली ऑप्शन पिकअप और डाइन इन और फ्री यानी अपॉइंटमेंट और मील, ये जो ऑप्शन है ना, ये आपको ये मैसेज जो होंगे ना मॉडिफाई मैसेज, ये यहाँ पे मिलेंगे। अब हमें चाहिए ये डिलीवरी वाला, हमने क्योंकि ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो देखें ये यहाँ पे ना ये लिखे हुए ना ब्रैकेट के अंदर ये कोड है, ये नहीं चेंज करने, ये वाले, ठीक है। ये डायनामिक कोड होते हैं, ये जो बैक एंड पे डाटा पुल करके आपको फ्रंट एंड पे दिखाते हैं। आपने क्या कौन किसे चेंज करते हैं, ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है ना ये चेंज कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये सारी ये चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। नीचे देखें तो ज़्यादा चेंज करने वाली ये टेक्स्ट पूरी चेंज कर सकते हैं। ये जो ये पूरी टेक्स्ट, ये आप व्हाट्सएप पे देखेंगे ना तो ये टेक्स्ट होगी। मैं आपको दिखाता हूँ अगेन, विल कंफर्म ऑर्डर अपॉन रिसीविंग, ये होगा यहाँ पे चेक, ये विल कंफर्म। ये देखें ना ब्यूटी जोन का उसने डाटा ना पुल किया है बैकएंड। ये देखिए मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये जो ये वाला स्टोर नेम, यहाँ से स्टोर नेम था ना, वहाँ वो डाटा पुल किया है, विल से उसने स्टार्ट किया। ये आप सारी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ये वाली जो टेक्स्ट वाली जो मर्जी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो ब्यूटी जोन है ना, उसने ये डाटा पुल किया है बैकएंड से, इस तरीके से। ये वाला आप चेंज करना है, जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है ना यहाँ पे, उसका आप यहाँ पे मैसेज चेंज कर सकते हैं कि मुझे मैसेज कौन सा मैसेज चाहिए। आगे देखें ऑप्शन, ये डोमेन कस्टम डोमेन है,
ये आपने जो ये नेक्स्ट प्लान में आएगा, अगर यहाँ पे आप डोमेन चेंज नहीं कर सकते, अगर ये क्योंकि अपडेट करेंगे प्लान तो उसमें करेंगे, यानी आपने कोई अपनी डोमेन परचेज कर लिया, आप चाहते हैं कि मुझे ये क्विक जो वाला जो ऑप्शन है वो सामने नज़र ना आए, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं और उसका DNS है ये वाला, ये चेंज कर सकते हैं। नीचे ये प्रमोशन, ये कूपन आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, जो अगर आपने डिस्काउंट देना है, यानी कूपन कोड लगाना है या डिस्काउंट कोड लगाना है। ये API वेब हुक्स हैं, यानी अगर आपने इसको किसी के साथ ऑटोमेट करना है तो आप इसके साथ वेब हुक क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी आप n के साथ या अपने make.com के साथ इसका ऑटोमेशन करनी है तो वो ये टोकन के साथ ऑटोमेट कर सकते हैं इसके साथ। ये टैक्सेस वगैरह हैं, अगर आपने टैक्स क्रिएट करना है कि वो अपने टैक्स लगाने हैं कि आप जो डिलीवरी होगी कितने, ये टैक्सेस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम, और देखें ये दोबारा इस डैशबोर्ड पे हैं तो आपको ये पूरा डाटा होगा कि एक ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है, कस्टमर्स 2 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, तो ये सारा डाटा आपको शो होगा। इसी तरीके से ये कैटेगरी में आएंगे तो वही कैटेगरी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट वगैरह ये वही प्रोडक्ट वगैरह आप मज़ीद ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे। इसमें एक और चीज़, आप ये QR कोड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ ये QR शेयर करना है, QR कोड, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं अपनी ब्रांड बनाने के। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें लोगो इसके अंदर आ गया। इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ये डाउनलोड में ये आपको एक अपना जो QR कोड है ना वो शो होगा। देखें ये कोई भी स्कैन करेगा तो वो आपकी इस वेबसाइट पे आ जाएगा। बहुत प्रोफेशनल काम है, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल हैं कि इसमें हर एक चीज़ को आप अपने तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोबारा अपने मैसेज को जैज़ कैश में की जगह पे और कुछ मैसेज करना है तो वो कर सकते हैं, और जैसे ही आपके व्हाट्सएप पे आएगा तो उसको सारी चीज़ें आप डिटेल के साथ उसे समझा सकते हैं कि आपने कैसे करना है। ये थी कंप्लीट वीडियो, ये और मैंने डिटेल के साथ ट्राई किया कि हर चीज़ को डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूं। फिर भी कोई इशू है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बताइएगा, मैं उसकी दोबारा आपको उसकी वीडियो बना दूंगा या फिर उसको आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि आपने कैसे करना है। बहुत प्रोफेशनल वे है, आप इजीली कोई भी आपने डोमेन परचेज नहीं करनी, कोई भी होस्टिंग परचेज नहीं करनी, और सिंपली आपने इस वेबसाइट पे आना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपने प्रोडक्ट अपलोड करनी है और व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेने हैं। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।